टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो ये कि रूस के ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। स्वालियांस्क नाकुबानी शहर पर ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन अटैक में रिफाइनरी में आग लग गई है। लगातार पिछले कुछ दिनों से ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस के भीतर ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो पर हमले कर रहा है। आज सुबह रूस पर यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक किया था। रूस के आफियंस्की तेल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया था। हमले के बाद तेल रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई है। इसके पहले भी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। तो जो बैकबोन है रूस की अर्थव्यवस्था की, उसको निशाना बनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, रूस के आफियंस्की की रिफाइनरी पर किस तरह से हमला किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से किया है इस रिफाइनरी पर हमला। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरह से इस ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल किया और रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी सेना ने सूमी के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया है। यूक्रेनी आर्मी ने रूसी सेना पर हवाई हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 330 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। ये बड़ा हमला था। 330 रूसी सैनिकों की मौत सूमी में हुई है। ये बड़ा दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। यूक्रेन ने यह हमला किया जिसमें रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सूमी में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यह हमला बड़ा क्यों है समझिए। 300 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके पर यह हमला किया गया। यूक्रेन का सूमी में रूसी पोजीशन पर यह अटैक था। रणनीति बनाकर रूसी सेना पर हमला किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से धावा बोला। यूक्रेन ने कैसे किया हमला समझिए। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया, असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में कई बटालियन पर हमला किया गया था। देखिए, साइबेरियन बटालियन थी, इसमें चिमेरा यांगुर बटालियन और 6th ऑपरेशन यूनिट भी शामिल थी। इसके अलावा अराटा बटालियन, पैरागॉन बटालियन और 8 डिवीजन रेवेन ग्रुप भी शामिल था। इन सबको निशाना बनाया गया। लेकिन रूस में यूक्रेन के इस हमले से ट्रंप के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के नए हमलों से पुतिन इतना भड़क गए हैं कि रूसी सेना को पूरी ताकत से हमले करने का आदेश दे दिया है। पुतिन ट्रंप की धमकी से भी नाराज हैं। यही वजह है कि अब वो विनाश के क्षेत्रफल को बढ़ाने जा रहे हैं। दिया कि रूस के हमले तभी रुकेंगे, युद्ध विराम तभी होगा जब या तो रूस की शर्तें मानी जाएंगी या फिर यूक्रेनी फोर्स सरेंडर करेगी। उससे पहले शांति की कोई संभावना नहीं है। सीज़फायर की संभावना खत्म हुई तो ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 3 प्रांतों पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया। रूस के ये तीनों प्रांत हैं बेलगोरोद, ब्रियांस्क और रोस्टोव। पूर्वी यूक्रेन से सटे ये रूस के वो राज्य हैं जिन पर ज़ेलेंस्की कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन तीनों प्रांतों पर यूक्रेनी फोर्स भीषण हमले कर रही है। यूक्रेनी फोर्स रूस के 3 राज्यों पर कब्जा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रूस में यूक्रेनी फोर्स के हमले इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन नई मिसाइल से हमले कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है बार्स। इसकी रेंज 800 किलोमीटर बताई जा रही है। ये 100 किलो का बारूद ले जाकर तबाही मचाती है। यूक्रेन अब जिस बार्स मिसाइल से हमले कर रहा है उसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा तो यही है कि यह यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइल है, यानी इसका निर्माण खुद यूक्रेन ने किया है। जबकि दूसरा दावा है कि बार्स नेटो की मिसाइल है जिसे यूक्रेन नया नाम देकर हमले कर रहा है ताकि रूस और नेटो में सीधी जंग ना हो।
यूक्रेन की बार्स मिसाइल का अंतिम सच अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने रूस में जिस तरह का सैन्य अभियान शुरू किया है उससे ज़ेलेंस्की के मकसद का पता चल गया है। रूस में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की सेना किस तरह से तबाही मचा रही है, अब इसे समझिए। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला किया। विस्फोट में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तबाह हो गई। रोस्टोव में ही यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने को बर्बाद कर दिया। ब्रियांस्क में रूस के डिफेंस सिस्टम स्टेशन में आग लग गई। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की रेजिमेंट खत्म हो गई। यूक्रेनी फोर्स ने खेरसोन में रूसी सेना के ठिकानों को मलबा बना दिया। यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से भी रूसी सेना पर मिसाइलों की बरसात की। यूक्रेनी फोर्स सबसे भीषण हमले रोस्टोव में कर रही है। यूक्रेन रोस्टोव में रेलवे, सड़क और पुलों को टारगेट कर रहा है ताकि पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटी जा सके, ताकि रूसी सेना को हथियार और रसद न मिल सके। यूक्रेन ने बड़ी प्लानिंग के तहत रूस में जबरदस्त हमले शुरू किए तो पुतिन और उनकी सेना भड़क गई। रूसी सेना ने भी पूरी ताकत से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन में उत्तर से लेकर पूरब और दक्षिण तक बारूदी वर्षा की। खार्किव में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कम 10 विस्फोट किए। रूस के हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गईं, कई जगहों पर आग लग गई। खेरसोन में रूस ने फैब बमों से हमले किए। धमाके में यूक्रेनी ठिकाना ध्वस्त हो गया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ऐसा हमला किया कि यूक्रेनी सैनिक फ्रंट लाइन छोड़कर भाग गए। ओडेसा में रूस ने गेरान ड्रोन से धावा बोला। रूसी हमले की वजह से यूक्रेनी पावर ग्रिड तबाह हो गया। इस समय ओडेसा के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जाहिर है ना तो रूस मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। ऐसे में इस साल युद्ध विराम होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अगर इस साल भी शांति नहीं हुई तो यूक्रेन का नक्शा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।